हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द ईएमएफ और सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स के दो लॉज हैं। ठीक है, एक लॉ है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। ठीक है, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ इसको कहा जाता है केसीएल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को कहा जाता है केवीएल। तो इनको इसके आगे हम केवीएल और केसीएल ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, अब सर्किट जो होता है, सर्किट में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द केसीएल एंड केवीएल। फर्स्ट थिंग इज जंक्शन। ठीक है ना, मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय जंक्शन, JUNCTION, जंक्शन, ये एक चीज पता होनी चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए मुझे, लूप। ठीक है ना, जंक्शन या फिर इसको क्या कहा जाता है, नोड। ठीक है ना, जंक्शन या फिर उसको क्या कहा जाता है, नोड। तो जंक्शन या फिर नोड ये मुझे पता होना चाहिए। एंड सेकंड क्या पता होना चाहिए, लूप। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक सर्किट के बारे में बात कर रहा हूं जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो उसमें सपोज ये वाला सर्किट है, तो इस सर्किट में जहां पे मोर देन 3 ब्रांचेस कम टुगेदर वी कॉल इट एज जंक्शन। ये वाला जो है ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये वाला जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। जहां पे मोर देन 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कम टुगेदर वी कॉल इट एज जंक्शन। द पॉइंट वेयर मोर देन 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कम टुगेदर वी कॉल इट एज जंक्शन। 1 2 3 ब्रांचेस यहां पे एक साथ आ गई, तो हमने इसको जंक्शन कहा। लूप क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को हम लूप कह सकते हैं। ठीक है, ये लूप है। ठीक है ना, अगर मैं A B C D E F ऐसे नाम दे दूं तो A B E F ये एक लूप है, B C D E ये और एक लूप है, A C D F ये भी एक लूप है। देखो A C D F कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ है, ये भी एक लूप है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये इसके आगे ऐसे दो हैं, ये ऐसे सर्किट निकाल दिया है मैंने, यहां पे इसको खुला छोड़ दिया है, ये सपोज EF, इसको नाम दिया G, इसको नाम दे दिया H, C G H D, क्या ये लूप है? नहीं, क्योंकि यहां पे ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ नहीं है, तो ये लूप नहीं है। तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक जंक्शन पता होना चाहिए, लूप पता होना चाहिए। ये जंक्शन जो है यहां पे हम KCL किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, लूप जहां पे लगाते हैं हम उस पे वहां पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ये ठीक से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, चलो, सो विल फर्स्ट स्टार्ट विथ किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल के बारे में बात करते हैं। चलो, सो किरचॉफ्स का करंट लॉ हम बात कर रहे हैं। तो किरचॉफ का करंट लॉ जो होता है वो कहां पे लगाया जाता है, जंक्शन पे लगाया जाता है, याद रखना, जंक्शन पे। सो किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स का करंट लॉ ये कहता है द अमाउंट ऑफ करंट, द टोटल नेट अमाउंट ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, नेट अमाउंट ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेटेड सम्ड एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये जो लॉ है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये लॉ क्या कहता है कि सपोज एक जंक्शन है जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, ये मल्टीपल ब्रांचेस आ रही है, इस ब्रांच में से करंट I1 यहां पे आ रहा है, इस ब्रांच में से करंट I2 आ रहा है, इस ब्रांच में से करंट जा रहा है I3, इस ब्रांच में से करंट जा रहा है I4, इस ब्रांच में से करंट आ रहा है I5, इस ब्रांच में से करंट जा रहा है I6। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि ये वाला जो जंक्शन है, इस वाले जंक्शन पे नेट अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। टू बी प्रिसाइज उसको ये कहना है कि द टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग करंट। यहां पे कोई करंट नहीं रहेगा, इसका मतलब उसका ये कहना है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम दैट जंक्शन। ठीक है, किरचॉफ्स का करंट लॉ मुझे कहता है कि एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स का करंट लॉ केसीएल मुझे क्या बताता है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, सम ऑफ एनी जंक्शन। अब अगर यहां पे आप देखोगे तो कुछ करंट्स इस जंक्शन पे आ रहे हैं, कुछ करंट्स इस जंक्शन से जा रहे हैं।
ठीक है, तो आपको एक कन्वेंशन लगाना पड़ेगा कि किस करंट को आप क्या कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज एक करंट अगर आ रहा है तो आने वाले करंट को अगर आप पॉजिटिव कहते हो तो उस जंक्शन से जाने वाले करंट को आप क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। सही है, तो यहां पे अगर जो भी करंट्स आ रहे हैं, सपोज आने वाले करंट्स कौन कौन से हैं, तो उसको अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो I1 आने वाला करंट है, प्लस I2 आने वाला करंट है, माइनस I3 बिकॉज जाने वाला करंट है, माइनस I4 जाने वाला करंट है, प्लस I5 आने वाला करंट है, इसलिए I6 जाने वाला करंट है, सो माइनस I6 इज इक्वल टू 0। यह कहता है केसीएल। यानी अगर मैं इसको अरेंज करूं तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I6, सॉरी I2 प्लस, सॉरी I2 नहीं, I3 प्लस I4 प्लस I6, ये मिल जाता है मुझे। मीन्स ये स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा अलग से भी बता सकता हूं। ये स्टेटमेंट केसीएल का मैं क्या बता सकता हूं, केसीएल का स्टेटमेंट ऐसे भी बताया जा सकता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग करंट। द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, जितना भी करंट आएगा उतना करंट जाएगा। इसका मतलब जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उतना का उतना चार्ज जा रहा है, जंक्शन पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे ये पूरा का पूरा लॉ डिपेंडेंट है। दिस इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है इसको, किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं तो आप यहां पे ठीक से देख सकते हो कि यहां पे अगर एक बैटरी है तो ये वाला एक जंक्शन है, इस वाले जंक्शन पे क्या होगा, इस वाले जंक्शन पे सपोज यहां से करंट आया I, तो यहां पे स्प्लिट होगा, ये होगा I1 होगा, ये होगा I2। तो यहां पे मैं ऐसे बता सकता हूं कि I1 आने वाला करंट है माइनस, सॉरी I आने वाला करंट है माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज व्हाट दिस इज केसीएल सेज। केसीएल क्या कहता है, केसीएल ये कहता है आपको कि जितना भी करंट आने वाला है उतना करंट जाने वाला है। देयर इज नो चार्ज विच विल बी स्टोर्ड एट एनी जंक्शन। दिस इज केसीएल, केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ विच इज डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, ये है केसीएल। अब केवीएल सॉल्व करने, केवीएल करने की कोशिश करते हैं, केवीएल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल के बारे में बात करते हैं। केवीएल, केवीएल क्या कहता है, केवीएल जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, किरचॉफ्स का करंट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंडेंट है। वैसे ही किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जो है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल इज डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है कि उसका कहना यह है कि जितने भी एनर्जी एक्टिव सोर्सेस देते हैं उतनी की उतनी एनर्जी एक्टिव, सॉरी पैसिव सोर्सेस खाएंगे। ठीक है ना, पैसिव, कोई भी सर्किट जो होता है, सर्किट में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो एनर्जी देते हैं, दूसरे टाइप के एनर्जी लेने वाले एलिमेंट्स होते हैं। जो एनर्जी देते हैं उनको कहा जाता है एक्टिव एलिमेंट्स, जो एनर्जी लेते हैं उनको कहा जाता है पैसिव एलिमेंट्स। तो किसी भी सिस्टम में एक्टिव एलिमेंट्स जितनी एनर्जी देते हैं उतनी की उतनी, आइडियल सिस्टम में, किसी भी आइडियल सिस्टम में, बिकॉज इन द आइडियल सिस्टम देयर इज नो एनर्जी लॉस। सो किसी भी आइडियल सिस्टम में एक्टिव एलिमेंट्स जितनी एनर्जी देते हैं उतनी की उतनी एनर्जी पैसिव एलिमेंट कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, तो इस पे डिपेंडेंट अपना केवीएल है। केवीएल जो होता है, केवीएल में क्या कहा जाता है कि जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ में समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 बोला गया, वैसे ही केवीएल में क्या कहा जाता है, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, देखो ठीक से सुनना, किसी भी एक क्लोज्ड लूप में द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द EMFs इज ऑलवेज 0। क्या कहा गया है, इन एनी क्लोज्ड लूप द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी सपोज अगर मैंने एक सर्किट निकाल लिया, ये वाला सर्किट, अगेन वही वाला सर्किट तैयार करते हैं। ठीक है, ये वाला सर्किट, तो सपोज इसको नाम दे दिया मैंने R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया R4, इसको नाम दे दिया E। ये EMF प्रोवाइड करने वाला है, बैटरी है। तो ये अगर पहला लूप है, ये अगर दूसरा लूप है, दो लूप्स यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक से देखना, दो लूप्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे केवीएल मुझे बताता है कि केवीएल मुझे ये बताता है कि इन सब का
ठीक है ना। इस लूप में ये है ईएमएफ, ये R1 है जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मुझे, ये R2 है, ये भी इसी लूप का पार्ट है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मुझे। तो यहां पे मुझे ये बताया जाता है कि E प्लस VR1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रजिस्टर प्लस VR2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रजिस्टर इज इक्वल टू 0 फॉर दिस लूप। ये वाला लूप अगर मैं कंसीडर करूं तो VR2 प्लस VR3 प्लस VR4 इज इक्वल टू 0। ये मुझे बताता है केवीएल। केवीएल क्या बताता है मुझे? केवीएल क्या बताता है मुझे? केवीएल मुझे ये बताता है कि जब कभी भी किसी भी क्लोज लूप के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस क्लोज लूप में टोटल अमाउंट ऑफ ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस द सम ऑफ देम इज 0 ऑलवेज। ठीक है, ये लॉ किस पे डिपेंडेंट है? ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट की जितनी भी एनर्जी दी जा रही है उतनी एनर्जी खाई जा रही है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये वाले जो है ये इनके बेसिक स्टेटमेंट्स है। बेसिक स्टेटमेंट्स इजी हैं लेकिन उस पर अगर हम एग्जांपल शुरू कर दें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं और उनको सॉल्व करने की एक पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है, उसके सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स हैं लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको वो सॉल्व करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उस एग्जांपल में विल ट्राई टू फाइंड आउट द वोल्टेजेस एंड करंट्स एंड एवरीथिंग यूजिंग द केसीएल एज वेल एज केवीएल। एक ही सर्किट में हम केवीएल और केसीएल दोनों यूज करेंगे। ठीक है, एंड विल स्टार्ट टू ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके, चलो ठीक है। इस सर्किट में यहां पे ईएमएफ दिया हुआ है। चल ठीक है, कैलकुलेशन ईज के लिए बिकॉज नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट राइट नाउ। सो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो सर्किट है इस वाले सर्किट में बहुत इजी नंबर्स ले लेते हैं। चलो ये वाला जो है ना ये 2 वोल्ट ले लिया मैंने, ये 1 ओहम, ये भी 1 ओहम, ये भी 1 ओहम, ये भी 1 ओहम। ठीक है ना, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यहां पे मुझे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करनी है इंस्टेड ऑफ ठीक है ना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे केसीएल से। तो इसकी मेथड भी बता देता हूं मैं एंड सॉल्विंग भी बता देता हूं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में आई वांट टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये सर्किट दिया हुआ है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस। इस 1 ओम रेजिस्टेंस में से मुझे फाइंड आउट करना है। तो केसीएल, हम इसको पहले केसीएल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केसीएल से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले स्टेप्स मैं बता देता हूं, स्टेप्स के हिसाब से फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे। पहली स्टेप केसीएल से एग्जांपल सॉल्व करने की होती है आइडेंटिफाई द स्प्लिटिंग नोड। आइडेंटिफाई द स्प्लिटिंग नोड यानी जहां पे करंट स्प्लिट हो रहा है ऐसा वाला कोई भी नोड फाइंड आउट करो। ठीक है ना, जितने हैं वो सारे के सारे नोड्स फाइंड आउट करो, सारे के सारे स्प्लिटिंग नोड। सो आइडेंटिफाई द स्प्लिटिंग नोड। आइडेंटिफाई स्प्लिटिंग नोड कि जहां पे करंट स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग नोड। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा आपने तो यहां से करंट शुरू हुआ, यहां से करंट शुरू होने के बाद यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने के बाद वो स्प्लिट हो गया। सही है, उसके बाद गोल घूम के यहां पे आ गया। ये भी नोड है, ये भी जंक्शन है, लेकिन यहां पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, करंट यहां पे एडअप हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे करंट क्या हो रहा है? एडअप हो रहा है। अगर यहां पे करंट एडअप हो रहा है तो आई कैन नॉट कंसिडर एज अ स्प्लिटिंग नोड। स्प्लिटिंग नोड कंसिडर नहीं कर सकता, तो ये वाला नोड मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो आइडेंटिफाई द स्प्लिटिंग नोड। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला स्प्लिटिंग नोड है। सही है, ये वाला जो नोड है इस नोड को मैंने क्या नाम दिया? स्प्लिटिंग नोड। दूसरा, मार्क द स्प्लिटिंग नोड पोटेंशियल। वहां पे मैं क्या करूंगा? नोड का पोटेंशियल मार्क करूंगा। सो मार्क नोडल पोटेंशियल। ठीक है ना, मार्क द नोडल पोटेंशियल। तो यहां पे ये जो नोड है इसका पोटेंशियल, एक ही नोड मिला मुझे, इसको नाम दे दिया मैंने, इसका पोटेंशियल का नाम दे दिया V। उसको पोटेंशियल वो वाला जो पॉइंट है उसके पोटेंशियल को नाम दे दिया मैंने V। तीसरा, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? मार्क द करंट्स। मार्क करंट्स। ठीक है, मार्क करंट। ठीक है ना, करंट्स मार्क कर दो यहां पे। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है, यहां पे करंट्स मार्क कर दिए। चौथा वाला पॉइंट, ठीक है, अप्लाई केसीएल। और पांचवा पॉइंट है अप्लाई ओम्स लॉ। ठीक है ना, ये 5 स्टेप्स याद रखना किसी भी
केसीएल के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। केसीएल का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये 5 स्टेप्स आपको करनी ही करनी है, ठीक से देखना। चलो, तो एक एक स्टेप को हम आइडेंटिफाई करके एक एक स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली केसीएल की पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द स्प्लिटिंग नोड। तो एक स्प्लिटिंग नोड मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये मिला मुझे स्प्लिटिंग नोड। दूसरा, मार्क द नोडल पोटेंशियल। तो यहां पे मैंने उसका पोटेंशियल V कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसका पोटेंशियल कितना कंसीडर किया? V कंसीडर किया। उसके बाद मार्क द करंट्स। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, याद रखना कि मैं सारे के सारे करंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ की उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई विल नॉट केयर, क्योंकि ये मेरी मेथड है। तो इस मेथड में मैं कंसीडर करूंगा कि मेरे हिसाब से करंट की डायरेक्शंस मैं मार्क करूं। अगर करंट की डायरेक्शन आपकी गलत भी मार्क हो जाती है तो मैग्नीट्यूड आपकी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? उसका सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है ना। ये भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ठीक से बाद में, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं बताता हूं वैसे ही करना है कि मार्क करंट जो है ना, यहां पे सारे के सारे करंट्स में आउटगोइंग मार्क करूंगा। यह करंट आउटगोइंग, ये वाला करंट आउटगोइंग, ये वाला करंट आउटगोइंग करंट। नहीं ना सर, अभी तो अगर यहां पे आप ठीक से देखोगे तो करंट तो इस डायरेक्शन में जाएगा। नहीं, आई विल नॉट केयर अबाउट दैट अभी के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बाद में वो मेरा आंसर आ जाएगा प्रॉपर्ली, डोंट वरी अबाउट इट। बस मैं क्या करूंगा, ये 3 करंट्स मार्क कर लूंगा। इसको मैंने नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया I2, इसको नाम दे दिया I3। तीनों की तीनों बाहर जाने वाले करंट्स हैं, सही है, बाहर जाने वाले करंट्स हैं। फाइन। अब चौथा, अप्लाई केसीएल। इस नोड पे केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल अप्लाई यानी क्या मिलेगा मुझे? केसीएल, इस नोड पे केसीएल अप्लाई करने के बाद I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सही है, केसीएल अप्लाई कर दिया। टोटल करंट जो होगा वो कितना होगा? 0 होना चाहिए। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों आउटगोइंग है, तो तीनों का एडिशन ही होगा, ठीक है, तीनों का एडिशन ही होगा। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको प्रॉपर्ली, याद रखना, ठीक है। सो अब इसके आगे अप्लाई ओम्स लॉ। अब देखो, ये I1 करंट जो है, ये I1 करंट किसके थ्रू जा रहा है? 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, ये वाला 1 ओम रेजिस्टेंस। अब 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जा रहा है, तो मुझे पता है, ठीक से देखना, मुझे पता है कि ओम्स लॉ मुझे क्या बताता है? ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R बताता है, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है, इसका एक टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? V, और दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V माइनस 2। समझ में आई बात? ये बहुत क्रुशियल है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस के करंट थ्रू, उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है? I1, तो वो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यानी यहां पे I1 इज इक्वल टू V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा मैं। क्यों V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा? क्योंकि ओम्स लॉ मुझे बताता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक साइड का पोटेंशियल V है, दूसरे साइड का पोटेंशियल 2 है, सो V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया मुझे। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मिल गया, सही है। ये I1 की वैल्यू मिल गई। सर V माइनस 2 क्यों? 2 माइनस V क्यों नहीं? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम V टू 2। तो यहां पे V की वैल्यू पता नहीं है मुझे, लेकिन मैंने जो मार्क किया है उसके हिसाब से करंट शुड गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए मैंने यहां पे V माइनस 2 लिया हुआ है, ठीक है। मैं करंट मार्क करते वक्त मैं लिबर्टी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद मुझे सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करना पड़ता है कि यहां पे अगर I1 V से 2 जा रहा है तो इसका मतलब V बड़ा है एंड 2 छोटा है, खत्म। गेटिंग द पॉइंट? V बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये इससे इस तरफ जाएगा। नाउ आई एम फेथफुल टू द इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ मैंने पहली बार लिबर्टी ली, कब लिबर्टी ली मैंने? व्हेन आई वाज मार्किंग द करंट्स। एक बार मैंने करंट्स मार्क कर लिए तो उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर्ली फॉलो करूंगा, ठीक है। सो V माइनस 2, सो V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 ले लिया हम लोगों ने। दूसरा I2 को फाइंड आउट करना है, सो I2 इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस का इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? V, लेकिन इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0। गेटिंग द पॉइंट? सो क्या मिलेगा मुझे? V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। ये वाला जो ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल I3 जो है, I3 इस ब्रांच में से जा रहा है, तो इस ब्रांच में तो 2 रेजिस्टेंसेस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम्स। इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम्स, जिसमें से ये I3 करंट जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? I3 इज इक्वल टू इस टोटल ब्रांच के एक साइड में पोटेंशियल कितना है? V, और इसी ब्रांच के दूसरे साइड में पोटेंशियल कितना है? 0। सो V माइनस 0 डिवाइडेड बाय इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2। ये वाली वैल्यूज यहां पे रख देंगे,
ये वाली वैल्यूज यहां पे रख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, v माइनस टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस v माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। सबका एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, सबका एलसीएम ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 2v माइनस 4 प्लस 2v प्लस v और सबका डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा मुझे, 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो 2v प्लस 2v 4v प्लस 1v 5v, सो 5v इज इक्वल टू 4, सो v इज इक्वल टू 4/5 वोल्ट। यानी ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना मिला मुझे, ठीक है, v इज इक्वल टू 4/5 वोल्ट मिला। अब i1 i2 i3 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो i1 कितना मिलेगा मुझे, v माइनस 2, सो v कितना मिला है मुझे 4/5, सो 4/5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 5 टू 10, 4 माइनस 10 माइनस 6, सो माइनस 6/5। ओ गॉड, ये माइनस 6 मिल गया, माइनस 6 एम्पियर्स मिल गया, माइनस 6/5 एम्पियर्स मिल गया, सही है। अब माइनस 6/5 एम्पियर्स मिला, इसका मतलब ये माइनस क्यों आया, बिकॉज मैंने ये जो डायरेक्शन थी ये गलत कंसिडर की है, यानी मेरा कंसिडरेशन गलत है। अगर मेरा कंसिडरेशन गलत है इसका मतलब i1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये i1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये मैग्नीट्यूड कितनी होगी 6/5, सो i1 मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन विथ 6/5 मैग्नीट्यूड, ठीक है। i2 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो i2 कितना मिलेगा मुझे, v माइनस 0 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, 4/5 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, 4/5 एम्पियर्स। यानी i2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 4/5। i3 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, i3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, i3 विल बी इक्वल टू 4/5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिला मुझे 4/10। यानी ये वाला जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट जा रहा है, 4/10 एम्पियर्स का करंट जा रहा है, 4/10 एम्पियर्स का करंट जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव मिली, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो सही है। ये ये वाली वैल्यू भी मुझे पॉजिटिव मिली, इसका मतलब मैंने ये वाली जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो सही है, ये भी सही है। हाँ, इसके डायरेक्शन गलत हो गई इसलिए मुझे वो वैल्यू नेगेटिव मिली, तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया कि हाँ यार i1 की वैल्यू इस तरफ नहीं होगी, इस तरफ होगी, बिकॉज मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सो इस तरफ ही होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन कंसिडर द मैग्नीट्यूड एज इट इज। सो दिस इज द आंसर of the current flowing through this 1 ohm resistance 4/10, and this is going to be the final answer. We solved this using the KCL, हमने इसको KCL यूज करके सॉल्व किया। अब सेम एग्जांपल सेम क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे, KVL से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक से देखना, यही एग्जांपल हम KVL से सॉल्व करने वाले। चलो, सेम सर्किट है, सेम सर्किट में मुझे क्या करना है, करंट थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 1 ओम रेजिस्टेंस जो है उसमें से जाने वाला करंट फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लास्ट एग्जांपल में हमने उसको सॉल्व किया था यूजिंग KCL, हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे KVL से। सो अगेन KVL की स्टेप्स भी मैं बता देता हूं। KVL में सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई द नॉन ओवरलैपिंग क्लोज्ड लूप्स, ठीक है ना। आइडेंटिफाई नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग क्लोज लूप, ठीक है ना। तो यहां पे कितने मिल रहे हैं मुझे, 2 लूप मिल रहे हैं जो क्लोज्ड लूप है, जो नॉन ओवरलैपिंग है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज मार्क द करंट्स, मार्क लूप करंट्स, ठीक है ना, मार्क द लूप करंट्स, ठीक है। तीसरा इसमें क्या होता है कि हमने एक लूप करंट्स मार्क कर दिए, उसके बाद मार्क द पोटेंशियल्स, ठीक है ना, मार्क द पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस को मार्क करना पड़ेगा। चौथा पार्ट है उसका, चौथा होता है अप्लाई KVL, ठीक है ना, अप्लाई KVL, ठीक है ना। मार्क द पोटेंशियल डिफरेंस, पोलैरिटीज बोल देता हूं मैं यहां पे, पोलैरिटीज, ठीक है ना। मार्क द पोटेंशियल डिफरेंस, पोलैरिटीज, उसके बाद अप्लाई KVL, और 5वां उसका स्टेप होता है अप्लाई ओम्स लॉ,
अप्लाई ओम्स लॉ। तो ये 1 बाय 1 करेंगे, ये सारे क्या है, ठीक है ना, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहला आइडेंटिफाई नॉन ओवरलैपिंग लूप्स। अगर मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करूं तो 3 लूप मिलते हैं मुझे, ये वाला और ये बड़ा वाला। लेकिन बड़ा वाला नहीं ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि बड़ा वाला अगर एक लेता हूं मैं, ठीक है ना, बड़ा वाला अगर एक लेता हूं तो उसमें ये दोनों जो लूप है वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो नॉन ओवरलैपिंग लूप ये 2 ही है, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है। तो नॉन ओवरलैपिंग लूप 2 हो गए, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ये पहला लूप मिल गया मुझे, ये दूसरा लूप मिल गया, ये वाला पहला लूप, ये वाला दूसरा लूप। दूसरा, मार्क द लूप करंट्स। अब वहां पे क्या किया था हम लोगों ने, वहां पे हमने नोड आइडेंटिफाई किया था और उसके हिसाब से हमने क्या किया था, नोड आइडेंटिफाई करके उस वहां पे हमने करंट्स अप्लाई किए थे, करंट्स वहां पे मार्क किए थे। करंट मार्क करने के लिए लिबर्टी हमने ली थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो किया था, लेकिन सिर्फ करंट मार्क करते वक्त हमने लिबर्टी ली थी। यहां पे भी हम क्या करेंगे, करंट मार्क करते वक्त लिबर्टी लेंगे। क्या करूंगा मैं, पहला लूप जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, जिसको मैंने क्लॉकवाइज लिया। दूसरा जो लूप है उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज लिया और उसको नाम दिया I2। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज करंट ले लिए। हमेशा क्लॉकवाइज ही लिया करो, बेटर रहता है। ठीक है, सो सारे क्लॉकवाइज, ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज वैसे नहीं करना है। वहां पे हमने क्या किया था, सारे के सारे करंट आउटगोइंग दिखाए थे, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, वैसे कुछ नहीं, सारे के सारे उस पर्टिकुलर जंक्शन से आउटगोइंग। वैसे यहां पे उस पर्टिकुलर सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मार्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, दिमाग में ज्यादा झंझट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मार्क द लूप करंट हो गया सेकंड। थर्ड वाला, मार्क द पोटेंशियल डिफरेंसेस पोलैरिटीज। अब देखो, किसी भी पैसिव एलिमेंट में होता यह है कि किसी भी पैसिव एलिमेंट में जब कभी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मार्क करते हो तो जहां से करंट एंटर होता है वो होता है हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल, और जहां से करंट लीव करता है वो होता है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। यानी अगर मैं ये I1 कंसिडर करूं तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, हमेशा इसका पॉजिटिव ये होगा निगेटिव ये होगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पैसिव एलिमेंट्स में होता क्या है कि ये अगर करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है तो I1 करंट इसमें घुसेगा यहां से और निकलेगा यहां से, यानी ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। ठीक है, यहां से करंट I1 यहां से अंदर घुसेगा तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। गेटिंग द पॉइंट। हम जिस लूप के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी लूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जिस लूप के बारे में बात कर रहे हैं उसी लूप के बारे में बात करेंगे। तीसरा, केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो पहला वाला जो लूप है उसको अप्लाई करते हैं। सपोज ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 नाम दे देंगे, इसको R3 नाम दे दो, इसको R4 नाम दे दो। ठीक है ना, तो अप्लाई करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो ये वाला 2 वोल्ट का ईएमएफ है इसका। फाइन, तो अब मुझे अप्लाई केवीएल करना है पहले लूप के लिए, लूप 1 के लिए। सो फॉर लूप 1 के लिए, सो लूप 1 के लिए मैंने केवीएल अप्लाई किया। अब लूप 1 के लिए केवीएल अप्लाई करना है, यानी क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने सपोज ई नाम दे दिया, ई इज इक्वल टू, सो ई प्लस VR1 प्लस VR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये गलत है, बिकॉज अब हमने ईएमएफ में देख चुके हैं हम लोग ईएमएफ में कि अगर दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं और वो दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस का अगर सेम टर्मिनल एक दूसरे के सामने आ जाता है तो वी कंसीडर कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि ये एक बैटरी है और ये दूसरी बैटरी है, तो अगर ये वाली बैटरी 10 वोल्ट्स की है तो ये बैटरी 5 वोल्ट्स की है, तो टोटल ईएमएफ कितना होता है, आप बोलोगे 10 - 5 सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट पोलैरिटी में रखे हुए हैं, यानी एक उधर की तरफ रखा हुआ है तो एक इधर की तरफ रखा हुआ है। सो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये क्या हुआ यहां पे, माइनस प्लस प्लस माइनस हुआ, यानी सेम पोलैरिटी जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाती है, तो दे निगेट वन अनदर। ठीक है ना, एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाते हैं। तो यहां पे भी वही होगा, यहां पे ईएमएफ का ये प्लस है तो ये VR1 का ये प्लस है, ये यहां पे VR1 है आपका, ये आपका VR2 यहां पे है। सही है, तो अगर ये VR1 है और ये ईएमएफ है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी ये एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे को अपोजिट करते हैं तो उनके साइन भी अपोजिट होंगे, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उनके साइन भी सेम होंगे। तो अगर मैं E को प्लस पकड़ता हूं तो VR1 को मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा, माइनस पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। उसके बाद ये VR1 का प्लस है, ये माइनस है, ये VR2 का ये प्लस है, ये माइनस है, यानी VR1 और VR2 क्या है, प्लस माइनस, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये ऐसे है। ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी
अगर अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते तो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो यहां पे प्लस माइनस, ठीक है ना, तो यानी VR1 और VR2 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर VR1 VR2 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका साइन भी सेम होना चाहिए। तो VR1 का साइन माइनस है तो VR2 का साइन भी क्या होना चाहिए, माइनस, इज इक्वल टू 0। गेटिंग द पॉइंट। तो ये अप्लाई KVL हो गया, हमने KVL अप्लाई कर दिया। उसके बाद अप्लाई ओम्स लॉ। अब ये VR1 देखिए, तो VR1 यानी VR1 इज इक्वल टू R1 में से कितना करंट जा रहा है, I1, ठीक है, इनटू उसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। सो I1 इंटू R1 कर दिया हम लोगों ने। तो R1 की वैल्यू तो 1 है, मुझे पता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिर्फ I1। VR2, ठीक है ना, VR2 में आप ठीक से देख सकते हो VR2 में क्या हो रहा है, VR2 में करंट जो है वो I1 करंट ऊपर से नीचे आ रहा है एंड I2 करंट भी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो I1 ऊपर से नीचे, I2 नीचे से ऊपर, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो नेट करंट इसमें से कितना जा रहा है, I1 माइनस I2, कितना जा रहा है, I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है ना, R2 की वैल्यू 1 है, विच इज नथिंग बट I1 माइनस I2, और E की वैल्यू तो 2 है। तो ये वाला जो है इक्वेशन है, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन जो है 1 वाला इक्वेशन, इसको मैं प्रॉपर्ली लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस VR1 की वैल्यू क्या है, I1, सो I1, और VR2 की वैल्यू I1, सॉरी, ठीक है ना, सो माइनस I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस I2, ठीक है। सो इज इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। सो 2I1, सो 2I1 माइनस I2, 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2। ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। ये पहले लूप का इक्वेशन मिलेगा, इसको 1 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये लूप 1 के लिए मिलेगा, सही है, ये लूप 1 के लिए। अब लूप 2 के लिए, लूप 2 के लिए अगेन विल अप्लाई द, ठीक है ना, विल अप्लाई द सेम स्टेप्स। आइडेंटिफाई द नॉन ओवरलैपिंग, वो तो हो चुका है हम लोगों का। मार्क द लूप करंट, मैंने I2 करंट मार्क कर चुका हूं। मार्क द पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब देखो ये R3 जो है, इसमें से करंट यहां से एंटर हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, सही है ना। I2 करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है ना करंट। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो यहां से एंटर हो रहा है, यहां से लीव हो रहा है, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा पोटेंशियल वाइज। यहां पे I2 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे I2 यहां से अंदर घुसेगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखो याद रखना सर, इसमें से जो दोनों करंट जा रहे हैं I1 एंड I2, तो कौन बड़ा कौन छोटा। जिस लूप के बारे में बात कर रहे हो उस लूप का करंट बड़ा, यानी यहां पे अगर मैं पहले लूप के बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैंने यहां पे क्या कंसीडर किया, I1 माइनस I2 कंसीडर किया। लेकिन यहां पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है R2, उसमें से आपका मैं क्या कंसीडर करूंगा, कौन सा करंट जा रहा है, I2 माइनस I1, बिकॉज अब मैं दूसरे लूप में हूं, ठीक है ना। तो अगर इसमें अगर मैं यहां पे भी प्लस, यहां पे माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, VR2 प्लस VR3 प्लस VR4 इज इक्वल टू 0, सही है। VR3, ठीक है ना। सो VR2 की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, फिर ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा। अप्लाई KVL हो गया, अब ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। सो VR2 इज इक्वल टू, उसमें से करंट कितना जा रहा है, I2 माइनस I1, सो I2 माइनस I1, ये टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस R2, विच इज नथिंग बट I2 माइनस I1 ले लिया हम लोगों ने। VR3 कितना मिलेगा, VR3 में से सिर्फ एक करंट जा रहा है I2, सो I2 इंटू R3 की वैल्यू 1 है, इज नथिंग बट I2, ठीक है। एंड VR4 की वैल्यू क्या मिलेगी, सो VR4 इज इक्वल टू I2 इंटू R4, विच इज इक्वल टू I2 इंटू R4, सो I2 इंटू R4 क्या मिलेगा मुझे, I2 इंटू R4 इज इक्वल टू I2 मिलेगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में रख देते तो क्या मिलेगा मुझे, I2 माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सो 3I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, विच इज नथिंग बट I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 मिला मुझे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए, फाइनल आंसर ये चाहिए कि ये वाला R4 जो है उसमें से कितना करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अब ये मैं पोंछ देता हूं। ठीक है, अब देखो ठीक से, ये I1 ये वाला इक्वेशन 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2, और ये नीचे वाला I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा 2 6 0। सो ये इसको माइनस इसको प्लस कर दिया, तो ये दोनों कटे, तो क्या मिलेगा मुझे 6 माइनस 1 5, सो 5I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5I2 इज इक्वल टू 2, सो I2 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, हमारा जो लास्ट एग्जांपल था उसमें आंसर हमें क्या मिला था 4/10। रिमेंबर 4/10 विच इज नथिंग बट 2/5। ये I2 यानी इसमें से जाने वाला करंट I2 है, यही तो चाहिए था हम लोगों को। तो लास्ट एग्जांपल हमने जब सॉल्व किया था हमें कितना मिला था 4/10 विच इज नथिंग बट 2/5। अभी कितना मिला है I2 2/5, यानी KCL और KVL दोनों से हमने सॉल्व किया, हमें आंसर सेम मिला। सो विचएवर बी द इजी, आपको जो इजी जाता है वो आप यूज कर सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आंसर्स फटाफट मिलना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के एग्जांपल आप सॉल्व करिए तो यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज KCL एंड KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसके एग्जांपल्स ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू।